भूकंप स्थानीय समय अनुसार रात 11:15 पर आया। भूकंप आओमोरी प्रांत में 2700 घरों में बिजली गुल हो गई। भूकंप आने की वजह से जापान सबसे ज्यादा भूकंप वाले देशों में शामिल है और स्थिति इसलिए भी बहुत ज्यादा खराब होती हुई हर साल नजर आती है जापान में। 2024 में भी जब भूकंप आया था 600 लोगों की जान चली गई थी। और देखिए जो कल भूकंप आया था उसकी एक एक तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से सड़क पर जो गाड़ियां खड़ी है वो हिलती हुई नजर आ रही है और लोग जो हैं वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला क्योंकि लोग जो है हर बार काफी भयभीत दिखाई देते हैं, क्योंकि पहली बार नहीं है, हर बार देखा गया है कि भूकंप को लेकर जो जापान है वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा भयावह होती है। और अगर हम 2011 की बात करते हैं तो 2011 में जब 9 तीव्रता का भूकंप आया था तो काफी वहां पर नुकसान हुआ था, 1300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। और इसलिए कहा जाता है कि जापान जो है वो भूकंप के लिहाज से बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। और यहाँ ये तो तय है कि हर साल भूकंप आता है और हर साल लोगों की जान जाती है, काफी नुकसान यहाँ पर होता है। और इस बार भी जब 7.5 तीव्रता का भूकंप आया है तो यकीनन वहां पर भी काफी तबाही की तस्वीरें भी जैसे जैसे निकलकर सामने आएगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है और आपको जरा बता देते हैं कि भूकंप को लेकर हालात कहां कैसे किस कदर जापान में खराब हैं। सबसे पहले देखिए, अब अगर जापान में अगर हम बात करते हैं, जोरदार भूकंप आया और जापान के उत्तरी तट के पास शक्तिशाली भूकंप आया। इसके बाद पूरी धरती जो है कांप उठी। जापान के उत्तरी तट से दूर समुद्र में शक्तिशाली भूकंप आया और यही वजह है कि सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.5 मापी गई है। भूकंप का केंद्र आओमोरी और होक्काइडो के तटीय क्षेत्र के पास आया था। 7.5 तीव्रता के झटकों के बाद सुनामी का अलर्ट अब वहां पर जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही मौसम विज्ञान ने सुनामी चेतावनी जारी कर दी है और यह कहा गया है कि अब ऊंची ऊंची जो लहरें हैं वो उठती हुई समुद्र में दिखाई देगी। भूकंप के बाद देश के पूर्वोत्तर तट के लिए काफी खतरनाक स्थिति है। जापान के उत्तरी तट के पास शक्तिशाली भूकंप आने की वजह से हालात बहुत ज्यादा खराब है। जापान के उत्तरी तट से दूर समुद्र में यह शक्तिशाली भूकंप आया और इसी के साथ ही भूकंप की जो तीव्रता एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं कि 7.5 मापी गई है। यानी कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 7.5 तीव्रता का भूकंप आता है तो स्थिति बहुत ज्यादा भयावह हो जाती है, बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली ये भूकंप होता है, खतरनाक ये भूकंप होता है। और आपको याद होगा जब अफगानिस्तान में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था, 7.2 तीव्रता का भूकंप अफगानिस्तान में आया था और वहां पर 1300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और काफी जान माल का नुकसान हुआ था, काफी क्षति हुई थी। और सोचिए जब जापान जो पहले से ही संवेदनशील है भूकंप के लिहाज से और वहां पर अगर 7.5 तीव्रता का भूकंप आया है तो वहां पर किस कदर हालात बने होंगे। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि जब भूकंप आने के बाद वहां पर कैसे धरती हिलती हुई नजर आ रही है, कैसे धरती कांपती हुई नजर आ रही है। और लोग जो है घरों में जब थे तो लोग भागते हुए नजर आए, लोग अपनी जान को सुरक्षित करने में लगे रहे। और ये अच्छी बात भी है कि जब कोई भूकंप आता है तो आप घरों से बाहर निकल जाइए ताकि किसी भी तरीके से आप किसी भी नुकसान को लेकर, यानी कि कहे ना कि जब भूकंप आता है तो सबसे पहले जरूरी ये हो जाता है कि आप अपनी जान को सुरक्षित रखें। और यही जापान में भी लोग करते हुए नजर आए, लोग भागते हुए नजर आए। घर में जो लोग सो रहे थे, क्योंकि 11:15 पर भूकंप आया था रात के समय और ऐसे में लोग सो रहे थे, कोई सोने की तैयारी कर रहे थे और अचानक से जब भूकंप को लेकर वहां पर धरती कांपने लगती है तो लोग भयभीत हो जाते हैं। और मौसम विज्ञान की अगर हम वैज्ञानिकों की माने तो सुनामी की चेतावनी वहां पर जारी कर दी गई है, क्योंकि भूकंप के बाद देश के पूर्वोत्तर तट के लिए सुनामी की यह चेतावनी दी गई है। और जापान के उत्तरी तट के पास शक्तिशाली भूकंप आया और इसके बाद जापान के उत्तरी तट से दूर समुद्र में शक्तिशाली भूकंप आने की वजह से वहां पर आप देखिए, यहाँ पर जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे दफ्तर हो जो ये एक्वेरियम है, यहाँ पर जब भूकंप आता है तो किस तरीके से पानी एक्वेरियम से बाहर निकलता हुआ नजर आता है। यानी कि ये देखिए यहाँ पर जो तमाम चीजें रखी हुई हैं वो किस तरीके से हिलते हुए नजर आ रहे हैं। झूमर हम आपको दिखा रहे हैं कितनी तेज गति के साथ यहाँ पर हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये बताने के लिए काफी है कि इसकी जो तीव्रता है वो कितनी ज्यादा
भयभीत कर देने वाली है, डरा देने वाली है। और यही वजह है कि जब इस कदर लोग भूकंप को लेकर वहां पर तस्वीर देखते हैं तो लोगों में डर का माहौल इसलिए भी देखने को मिलता है क्योंकि भूकंप जब जब वहां पर आता है तो लोगों की जान जरूर लेता है। 2024 की उस स्थिति को भी नहीं भुलाया जा सकता क्योंकि पिछले साल ही जब वहां पर भूकंप आया था तो 600 लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा 2011 का, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि वहां पर जब भूकंप आया था 9 तीव्रता का 2011 में, क्योंकि बहुत ही बड़ा वो भूकंप था, तीव्रता उसकी 9 की थी, तो ऐसे में 1300 से ज्यादा लोगों की जान जाने की वहां पर उस वक्त संभावना जताई गई थी। और जब 2025 में भूकंप आया है जापान में और जब 7.5 तीव्रता का ये भूकंप था और तमाम चीजें वहां पर जब हिलती हुई, डगमगाती हुई, और कई जगह से ऐसी तस्वीर भी सामने आई है कि सड़कों में दरार भी आई है। और खबर ये भी है कि एक की जान अभी तक गई है, यानी कि अभी तक जो जानकारी है कि एक शख्स की जान जाने की खबर सामने आई है। हालांकि अभी छन छन कर जब खबर सामने आएगी, तस्वीरें वहां से सामने आएगी, इसके बाद तमाम तरीके से स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर जब ये प्रभावशाली भूकंप जापान में आया है 7.5 का, तो आखिर कितना नुकसान हुआ है। आदित्य हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, क्या जानकारी, क्या अपडेट है जापान में जो भूकंप आया इसके बाद कितना नुकसान? जी पुनीता, अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा नुकसान हुआ है जापान में। जो 7.5 रिक्टर स्केल पे जो भूकंप नापा गया है, इससे काफी काफी घरों की इमारतें जो हैं वहां गिर चुकी हैं और बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। लोगों में दहशत है। हालांकि ग्राउंड पे पूरी टीम जो है, एक नेशनल डिजास्टर इमरजेंसी इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। हालांकि सुनामी का खतरा भी अब जापान में बना हुआ है। हमने देखा पहले भी, इससे पहले भी कई दफे जापान में ऐसे भयंकर भूकंप आया है, क्योंकि जापान जो है एक्टिव सीस्मिक जोन में आता है। वहां की जो सतह है बहुत ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन है, तो इस वजह से काफी जो है जापान में इस समय दहशत का माहौल इस भूकंप की वजह से। अब देखने वाली बात होगी कि कितने, कुछ ऐसा भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुछ मलबे के नीचे भी कुछ बॉडीज दबे होने की पूरी पूरी आशंका है, जो बिल्डिंग्स गिरी है। तो काफी यहाँ से मशक्कत वहाँ की जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज है उनको करनी पड़ रही है, और देखने वाली बात होगी कि कब तक पूरी सिचुएशन अंडर कंट्रोल में आ जाए। और आदित्य, सिर्फ भूकंप ही नहीं, क्योंकि भूकंप के बाद अब वहां पर सुनामी का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में सुनामी के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो कितना खतरा जापान के लिए है? जी बिल्कुल, सुनामी का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है भूकंप की वजह से, और पूरा पूरा खतरा भी जापान पे बना हुआ है। जितने भी आसपास के घर हैं जो सी शोर से, उनको, वहां के लोगों को इवैक्यूएट करवाया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पे ले जाया जा रहा है। और देखने वाली बात होगी कि कब तक पूरी सिचुएशन पे कंट्रोल आ सकता है यहाँ पर, क्योंकि इस समय जो है स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक बनी हुई है, क्योंकि दोनों तरफी मार एक तरीके से जापान इस समय झेल रहा है, एक भूकंप की और ऊपर से फिर सुनामी। तो अब देखने वाली बात होगी पुनीता कि कब तक पूरी सिचुएशन का कंट्रोल में आना संभव होगा जापान। और अभी एहतियातन तौर पर आदित्य, क्योंकि देखिए जो वैज्ञानिक है उनका ये कहना है कि अब हो सकता है कि जो लहरें उठ रही हैं समुद्र में वो काफी लंबी हो सकती है और काफी खतरनाक हो सकती है। तो ऐसे में किस तरीके से वहां पर तैयारियां हो रही है ताकि अगर सुनामी को लेकर किसी भी तरीके से कोई स्थिति बने तो हालात भयावह ना हो? जी बिल्कुल पुनीता, अगर देखें देखिए लहरें जिस तरीके से उठ रही हैं, वहाँ पूरा पूरा भी खतरा बना हुआ है जापान के लिए। पूरी जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स हैं वो लगी हुई हैं कि किस तरीके से प्रिपेयर्डनेस करें कि एक जापान से तो भूकंप से तो नुकसान हो ही गया, कि सुनामी से ज्यादा नुकसान ना हो, लोगों की जानें ना जाए, उनके घर ना टूटे। तो कहीं ना कहीं पूरी स्थिति का जायजा लिया जा रहा है, एक पूरी तरीके से एक डिटेल स्ट्रेटेजी यहाँ बनाई जा रही है पुनीता। और अब देखिए आदित्य, ये भी है कि अगर हम जापान की बात करते हैं तो काफी संवेदनशील है भूकंप के लिहाज से, और हर साल यहाँ पर भूकंप आना तय है। 2024 में भी भूकंप आया, कई लोगों की जान गई, और ऐसे में जब अभी भूकंप आया है, अब इंतजार करना होगा कि आखिर कितना आंकड़ा है, कितना नुकसान हुआ है। नजर बना के रखिएगा, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आदित्य बहुत शुक्रिया तमाम